मेरे साथ इस वक्त श्वेता जी हैं, नसीम बानो जी हैं। ये वुमेंस पार्टी का इन्होंने आगाज़ किया है और सीधे लोकसभा चुनाव में ये अपनी पार्टी को उतार रही हैं। क्या कहना चाहेंगी आप, जिस तरह से आपने ये पार्टी डायरेक्ट लोकसभा के चुनाव के लिए तैयार कर? हमने लॉन्च किया ये पार्टी 2 महीने पहले दिल्ली में यहाँ पे। तो हमने नेशनल वुमेंस पार्टी लॉन्च किया। एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए महिलाओं के लिए, उद्देश्य से स्टार्ट करें। हम 50% पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं महिला, फिर भी पार्लियामेंट में हम देखें तो खाली 11% है और असेंबली में देखें तो खाली 7 to 8% है। अगर पहले ये कंट्रीब्यूट, पहले ये एम्पावरमेंट पॉलिटिकली करें तो हम पूरा एब्सोल्यूट एम्पावरमेंट देख सकते हैं। इसी कारण नेशनल वुमेंस पार्टी लॉन्च की है। ये रिप्रेजेंटेशन जो 11% है उसको 50% बढ़ाने की कोशिश में नेशनल वुमेंस पार्टी लॉन्च की गई है। इस दौरान हम 283 सीट्स कंटेस्ट कर रहे हैं अभी 2019 चुनाव में, जो कि हमारा हक है 50%। वो 50% 283 पूरा महिला लड़ेंगे। नहीं, अलायंस की बात तो अलग है। हम तो फाइट करें अपनी इक्वालिटी के लिए। तो अगर इक्वालिटी किसी भी पार्टी अगर सहमत है तो डेफिनेटली देखेंगे। लेकिन अभी तो अब देखें तो 33% जो भी रिजर्वेशन का बिल है वो तो 22 ईयर्स से पेंडिंग है। अगर किस पार्टी का वो उद्देश्य रहा था तो वो कभी का पास हो जाता था। अगर नहीं हुआ तो उसका उद्देश्य नहीं है। अगर देखें तो एक 130 ऑड अमेंडमेंट्स पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है, उसमें 103 अमेंडमेंट्स कर चुका है, लेकिन ओनली 33% रिजर्वेशन इज पेंडिंग। सो दैट्स हाउ वी आर डाउटिंग एनी गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट दिस इक्वालिटी। दैट्स हाउ वी वांटेड टू मूव इक्वल विद आवर ओन पार्टीज। देखिए, मैं सच पूछिए तो महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी, कोई थोड़ी मोटी परेशानी नहीं। इसी वजह से तो कहा कि जब आपके हाथ में पावर ही नहीं है तो समस्या दूर कैसे होगी। समस्या दूर करने के लिए तो हम लोग आगे आए हैं कि पावर हाथ में हो तब समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। जब पावर ही आपके हाथ में नहीं तो चाहे जितनी समस्या हो, हम चीखते चिल्लाते मोमबत्ती जलाते और आवाज़ उठाते रह जाएंगे, सुनवाई नहीं होनी है। इसीलिए हम लोग ने ये तय किया है कि नहीं, हम लोग लोकसभा इलेक्शन में पूरी जान लगाएंगे। कम से कम हमारे कुछ भी महिलाएं वहाँ पहुँचेंगे, तभी जो आज हम परेशान घूम रहे हैं उस परेशानी से धीरे धीरे हम बाहर आ सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी सामने आ रहा है कि क्या आप सिर्फ महिलाओं को ही टिकट देंगे अपनी पार्टी से या मर्दों को भी टिकट मिल सकता है? देखिए, हमारी पार्टी तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को टिकट देंगे, जो कि दिया ही नहीं है आज तक। मर्दों को तो टिकट ही मिलती आई है। कौन जितने टिकट आज तक मिले सिर्फ मर्दों को मिले हैं, औरतों को मिला कहाँ? जब हम भी आए कि उनको टिकट दें तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमें तो किसी ने नहीं दिया। हमारी पार्टी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की है, तो सिर्फ महिलाओं को टिकट देंगे। मेंबर्स आप वोट दे सकते हैं, मेंबर्स मेन जो है वोट दे सकते हैं। हमारी पार्टी में मेंबर भी नहीं बन सकते हैं, वोट दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी पार्टी का 51 पॉपुलेशन है, वही हमारी मेंबर हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है। हम उन्हीं के लिए कदम आगे बढ़ाएं। मेन तो है ही हैं ऑलरेडी, उनको तो फिर अपने लिए सोचना चाहिए, युवाओं के लिए सोचना चाहिए। उन्होंने किसी के लिए नहीं सोचा, हम तो बहुत दूर की बात रहे। कम से कम महिलाएं आगे आएंगी तो कम से कम ये जो आज हर तरीके की बातें, बेरोज़गारी है, यूथ है, एजुकेशन है, हर जगह में प्रॉब्लम है, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इन सारे मुद्दों के लिए ही हम लोग सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही टिकट देंगे और हमारे यहाँ मेन को टिकट नहीं दिया जाएगा। तभी आप वुमेन एक्सक्लूसिव वुमेन पार्टी कह सकते हैं। इसलिए आप दोनों का एक साथ अलायंस है, तो आप कह रही हैं कि मर्दों को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपका कहना है कि मर्दों को टिकट दिया जाएगा। ये कैसा अलायंस हुआ है? तो ये वुमेन बेस का पार्टी है। जो हम क्या करें, खाली 50% जो है महिला को दे रहे, बाकी 50% है ना पुरुष को दे रहे। तो अगर पुरुष तो आगे अभी तक तो नहीं आए, तो 50% जो है महिलाएं हैं, तो हम जॉइंटली कंटेस्ट कर रहे हैं इस बार। आते हैं आगे तो डेफिनेटली बैलेंस 50% हम लीव करें उसके लिए, तो डेफिनेटली हम हमारी पार्टी से हम देने को लिए रेडी। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने 283 जो कहा है कि फिगर दोनों पार्टीज़ का अलायंस का है, और इसमें ज़्यादातर कंसंट्रेशन साउथ का पार्टी नेशनल वुमेंस पार्टी करेगी, और नॉर्थ में जो है कि ऑल इंडिया वुमेन यूनाइटेड पार्टी का कंसंट्रेशन रहेगा। तो कितना है क्या है, अभी आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम आगे नॉर्दर्न स्टेट्स में जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम कैंडिडेट चुनेंगे और कोशिश करेंगे कि जो है नॉर्थ इंडिया में जितना भी है 50% का कैंडिडेट्स को वहाँ पे खड़ा करें। हमारा पूरा कोशिश रहेगा। तो सिर्फ महिलाओं के लिए ही आप लोग काम? हम लोग तो महिलाओं को ही लेना चाहेंगे, टिकट देना चाहेंगे। मैं एक्चुअली एक क्वालिफाइड सोशल वर्कर हूँ। 40 इयर्स मैंने संघर्ष किया है। एक NGO चलाती हूँ विमेन और बच्चों के लिए, और इसमें मैंने बहुत देखा है, बहुत कुछ औरतों को सहना पड़ रहा है, और
ख़ास तौर पे मैं अडॉप्शंस में थी। 20 साल मैंने 20,000 बच्चों को मैंने यतीम जो मतलब बच्चों को जो छोड़ दिया गया है उनको अडॉप्शन में, लीगल अडॉप्शन में दिया है। तो वो प्रॉब्लम और कहीं प्रॉब्लम में आज भी है। जो हम 40 साल पहले की हम बात कर रहे थे वो आज भी 50% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। हम तो ये कहेंगे हम विमेन एक है, आप आइए, विमेन को प्रोटेक्ट, विमेन को साथ दीजिए और आइए हमारे साथ जुड़िए। तो यही हम कहेंगे कि वी विल ट्राई टू इन्वॉल्व ईच एंड एवरी वुमेन। तो ये हमारा हो रहा है। हम सिर्फ विमेंस को ही लेके नारा लगाएंगे, विमेंस को ही आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं का ही नारा हमारा होगा। सिर्फ यंग वुमेंस हों, चाहे वो उसमें ओल्ड वुमेंस हों, जो भी अपना कॉपरेशन करना चाहें। तो अभी नारा एज़ यूजुअल इतना डिसाइडेड नहीं है, लेकिन जो भी नारा होगा वो विमेन को लेकर ही होगा। लेकिन ये तय है इलेक्शन लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। जीतने की कितनी तैयारी? हम लोग तो अपनी तरफ से 100% बोल रहे हैं, इसलिए कि आज तक ऐसा रिकॉर्ड अभी तक नहीं बना है कि विमेंस इतने हाई लेवल पे खुद आगे बढ़ के आ रही हैं। अभी जैसे आपकी मीडिया ने ही सवाल किया था कि कौन आपको फ़ंड दे रहा है, ये बात सच है, फ़ंड किसी ने नहीं दिया, सब अपना खर्च करके आ रहे हैं, इसको ज्वाइन कर रहे हैं। बल्कि अभी आपकी इसी ऑर्गेनाइजेशन से भी एक लेडी ने अभी खुद आगे बढ़ के हमसे बोला कि हम भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये एक इंस्पिरेशन ही मिल रहा है हम लोगों की तरफ से, सब लोगों को। पार्टी शुरू करने का मतलब ही यही था कि हमें 50% शेयर चाहिए, बिकॉज़ अब तक की जो भी पार्टीज़ होंगी आपने देखा होगा वो और मुद्दे सॉर्ट आउट करने में लगे हैं। बट 50% इसलिए कि वुमेंस को आज की डेट में 50% ज़रूर चाहिए। कहने को तो पार्टी ने सभी ने कहा कि हम महिला पार्टी बनाई है, महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, बट दिस इज़ द वन ऑफ द पार्टी व्हाट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि इस पार्टी ने ही सिर्फ 50% दिलाया है, 50% का एक मुद्दा उठाया है कि 50% शेयर मिलना ही चाहिए। अब हम कोर्ट्स में भी शुरू कर रहे हैं कि 50% पैनल्स होने चाहिए, 50% जो भी हक है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी पार्टी में या किसी भी चीज़ में 50% वुमेन्स आगे होनी चाहिए। इस पार्टी का एक यही मकसद है जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। ये पार्टी का फॉर्म होने का एक टारगेट है कि 50% हमें वुमेन्स को हक दिलाना ही है। देखिए, हम किसी के नारे के ऊपर तो नहीं जाते, सब अपने अपने पार्टी का अपना उनका सोच है, उनका विचार है, उनका ये है। उनको जो लगा कि भाई जो होना चाहिए, कहना चाहिए, वो उनका नारा उन्होंने अपना बनाया। और रहा हमारी बात, हम नारा न मार, देखिए जब नारा मारने से कुछ नहीं होता। नारा जब मारा जाता जब आप उस मुकाम पे पहुंच गए हैं। वो पार्टियां पहुंच गई हैं तो वो नारा बना रही, हम पहुंचे नहीं हैं। जब हम पहुंचेंगे तो फिर हमारा नारा देखिएगा पूरे देश के लिए होगा, सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए नहीं, सभी के लिए होगा। जब महिलाएं होती हैं, चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो, तो वो परिवार के लिए सोचती है। एक मुल्क हमारा परिवार है, हमें परिवार का नारा होगा, परिवार की सोच होगी, एक पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेके हम सोच नहीं। बस सिर्फ हम ये कहते हैं कि अगर देश में महिलाओं का होगा सम्मान तो देश होगा महान। अगर हमारे को अगर देखे गए तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने ये 72 ईयर्स में कई सारे स्कीम बनाए। तो मैं क्या बोल रही हूँ, हर स्कीम्स गलत नहीं है और हमारा लॉ भी गलत नहीं है। हमारा को मैन पावर भी अच्छा है, 135 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन जो जनता है वो भी हमारे को अच्छा है। लेकिन हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ रही बोले तो वी आर लैकिंग इन 3 टाइम्स, लाइक लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन। तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हम पीछे रह गए। लॉस है, पूरा स्कीम्स है, लोग जो इम्प्लीमेंट करते हैं ना वहाँ पे लैगिंग बिहाइंड है। अगर महिला आगे बढ़ी, अगर महिला पार्टिसिपेशन आ गया तो डेफिनेटली लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक एंड इम्प्लीमेंटेशन कैन बी बेटरली डन एंड ये स्कीम जो भी है 100% अचीव कर सकते हैं हम, तो हमारी देश की बढ़ सकती है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड से तो एक डाउरी डेथ इन 3 days हो रहा, एक सेक्सुअल हरासमेंट इन 1 hour हो रहा, एक रेप इन 30 minutes, एक काइंड ऑफ टॉर्चर इन 10 minutes हो रहा। इसके हिसाब से तो नहीं हो रहा। तो इसीलिए आई थॉट डेफिनेटली अगर वुमेन पॉलिटिकली एम्पावर्ड होते ही एब्सोल्यूट एम्पावरमेंट देख सकते हैं हम, तो इसके दौरान हम एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो आपने देखा 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए एक वुमेन पार्टी मैदान में उतर गई है और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि अब तक महिलाओं को, ख़वातीन को जो हक नहीं दिए गए हैं वो हक ये दिलाएंगी। और बीजेपी जिस नारे के साथ सत्ता में आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, उस नारे को भी सच करके यही पार्टी दिखाएगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन ताबिश अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।